जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आ चुके हैं क्लास 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक महा मैराथन क्लास, यानी कि जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न की तैयारी है आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कराने वाला हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपका सामान्य हिंदी एवं साहित्य हिंदी दोनों प्रकार के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा में आपका 10 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एक कृति है ये जो है किस गद्य विधा पर आधारित है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ये आपका नाटक विद्या पर आधारित कृति है, तो का विकल्प हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी जो एकांकी है ना, ये एक प्रकार की विधा होती है, आपको पता है। तो एकांकी का विकास जो है किस युग से माना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प का, यानी कि छायावादी युग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, छायावाद युग। जो भी आप अगर इसमें देखिए क्या करना है, आपको 60 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, तो अब आपको मेरे साथ इन क्वेश्चनों को करते जाना है, यानी कि 60 में से आप कुल कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आप 50 कर पाते हैं, 40, जितने भी आप सही कर पाए। वैसे आपको पूरे क्वेश्चन करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो हिंदी एकांकी के जनक हैं वो राम कुमार वर्मा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है हिंदी एकांकी के जनक हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका विकल्प गा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है चौथा क्वेश्चन। कह रहा है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। अब देखिए आवारा मसीहा ये क्या है, एक प्रकार की जीवनी है, ठीक है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए किस विधा पर आधारित रचना है। अगर पूछ ले कभी क्वेश्चन तो ये जीवनी है, ठीक है ना। और किस इसके रचनाकार अगर पूछे तो कौन है, तो यहाँ पर हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर, ठीक है ना। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई जीवनी है। और किसके ऊपर लिखी गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर लीजिए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर ये लिखी गई है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि तपोभूमि रचना किस विद्या की रचना है। तपोभूमि पर आपको बताना है कि कौन सी विधा पर आधारित यह रचना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये उपन्यास। किस विधा पर आधारित रचना है, तो तपोभूमि उपन्यास है, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। परीक्षा गुरु काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये। परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लाला श्रीनिवास दास। देखिए वैसे यहाँ पर क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर श्रीनिवास और ये जो दाम लिखा है इसको कर लीजिएगा दास, ठीक है ना। तो वैसे विकल्प में आपको दिया रहेगा तो आप याद कर लीजिए, श्रीनिवास दास जो हैं इसके रचनाकार हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7। राग दरबारी किस विद्या की रचना है। अब इसमें भी बताना है। सारे क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं राग दरबारी कह रहा है किस विद्या की रचना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उपन्यास। अब इसमें भी मिस्टेक है तो यहाँ पर उपन्यास कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका खा नंबर, ठीक है ना, उपन्यास। तो ये हमारा जो राग दरबारी है क्या है ये बच्चों, राग दरबारी आपका उपन्यास है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका खा विकल्प, तो इसको सही कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख सकते हैं आपका 8वां प्रश्न, उपन्यास विद्या पर आधारित रचना है। तो उपन्यास यहाँ पर कौन सा है, गोदान है, ठीक है ना। यहाँ पर गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का ये क्या है, गोदान जो है उपन्यास है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा खा विकल्प। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 9। मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। इसमें से किस विद्या को जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। तो आपको पता है मुंशी प्रेमचंद क्या है, उपन्यास सम्राट हैं। तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो कृति की है, रचनाएं करी हैं, वो उपन्यास के ऊपर करी है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खा विकल्प, यानी उपन्यास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 10वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राग दरबारी रचना की विधा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसमें आपका कोई भी नहीं है, इसलिए ना ही निबंध है, ना ही नाटक है, ना ही कविता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि कौन सी जो कृति है इनमें से कौन सी जो है वो रचना जो है उपन्यास नहीं है। परीक्षा गुरु की बात करें उपन्यास है, तितली आपका ये भी जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। गबन की बात करें तो ये आपका जो है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अब आता है यहाँ पर अशोक के फूल, ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप इसको कर लीजिएगा। देखिए मैं बता देता हूँ जहाँ पर भी मिस्टेक रहती है। तो अशोक के फूल है ना, अशोक के फूल ये क्या है, उपन्यास विधा की रचना नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि ग विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12, गोदान उपन्यास के लेखक फिर से आ गया। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड है तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गिरती दीवारें के रचनाकार, गिरती दीवारों के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क, ठीक है, का विकल्प। इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा, उपेंद्र नाथ अश्क। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना उपन्यास विधा की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना जो है वह उपन्यास विधा पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर बंगाल का अकाल ये क्या है, उपन्यास नहीं है। बाकी के सारे की सारी रचनाएं जो है उपन्यास विधा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन है। चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बहुत ही आपको पता है पॉपुलर रचना है, ठीक ना। तो जब भी आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे आपको ये कृति जरूर मिलेगी, ठीक है ना, चारुचंद्र लेख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चारुचंद्र लेख विद्या किस विधा की रचना है। आपको बताना है, देखिए चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है, लेकिन अब बताना है आपको कि यह किस विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जगह उपन्यास, ठीक है ना, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला क्वेश्चन है कायाकल्प, कायाकल्प के रचनाकार हैं। तो कायाकल्प के रचनाकार कौन है, यहाँ पर आपको कर देना है भैया प्रेमचंद्र, ठीक है ना। तो घा विकल्प इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी किस विधा पर आधारित रचना है। नूतन ब्रह्मचारी, आपने कई बार इस कृति का नाम सुना भी होगा, तो अब बताइए आप लोग। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका क्या है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास, जीवनी क्या है। तो यहाँ पर खा विकल्प सही होगा आपका। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर खा सही करने वाले थे, उपन्यास आपका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं यहाँ पर फिर आपका नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है। देखिए ये आपको पता चल गया कि उपन्यास विद्या पर आधारित रचना है, लेकिन इसके रचनाकार कौन है अगर पूछ ले कोई तो आपको बता देना है बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है ना। तो बालकृष्ण भट्ट यानी कि खा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है इसमें। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा है इनमें से, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा, तो आप लोग सोचेंगे कि भैया ये क्या है, आत्मकथा है क्या। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर आपका ये उपन्यास है, ठीक है। और किसका है, तो आपको ध्यान देना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है। चलिए इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, तितली उपन्यास के रचनाकार। तो यहाँ पर भैया आपको आंख मूंद का लगा देना है जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प गा हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है। तो आपको पता है गोदान है, यहाँ पर जो कमानी है ये आपका काव्य है, ठीक है, महाकाव्य हो जाएगा। साकेत नहीं है, स्कंदगुप्त नाटक है, तो यहाँ पर आपका गोदान ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका गोदान हो जाएगा। इसके बाद प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, यहाँ पर बताना है आपको। तो देख सकते हैं त्यागपत्र, ये किसका है, जैनेन्द्र कुमार का है, ठीक है ना। तो क्लियर है, यहाँ पर आपका राइट आंसर विकल्प घा हो जाएगा, मतलब त्यागपत्र यहाँ पर किसका उपन्यास नहीं है, तो भैया ये आपका जैनेन्द्र कुमार जी का है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का नहीं है। तो यहाँ पर आपका यही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख सकते हैं आपका 24 नंबर प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये उपन्यास है, ठीक है ना। क्वेश्चन मतलब क्या होता है, देखिए अब आपको ये इन क्वेश्चनों को देखकर ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कई प्रकार से रिपीट कर करके मतलब भ्रमित करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है ना। उसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। इसके बाद देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। चलिए इसके बाद आपका 26 नंबर, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फिर से सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ठीक है ना। अज्ञे हैं शेखर एक जीवनी के लेखक, ये एक प्रकार की कृति है इनकी। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा, कौन सा उपन्यास लिखा। तो यहाँ पर आपको भैया गोदान कर लेना है, ठीक है ना। तो गोदान आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका है सुनीता
विद्या की दृष्टि से रचना है, किस विद्या पर है, कहानी की, आलोचना, निबंध, उपन्यास। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उपन्यास विधा की, ठीक ना। तो आज के इस जो क्वेश्चन अभी आपके चल रहे हैं यहाँ पर शुरुआत के क्वेश्चन, ये उपन्यास पर आधारित ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद है बलचनमा, ठीक है ना, बलचनमा उपन्यास है, किसका है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है खा विकल्प, नागार्जुन, ठीक है ना। तो आपका नागार्जुन की कृति है ये बलचनमा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 30 नंबर प्रश्न। गुनाहों के देवता, कई बार आपने इस कृति का नाम सुना होगा, गुनाहों के देवता कृति है, तो ये किसकी कृति है। तो यहाँ पर हो जाएगा धर्मवीर भारती, ठीक ना, धर्मवीर भारती की है ये गुनाहों का देवता। इसके बाद बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। तो कर्मभूमि के रचयिता है, कर्मभूमि के रचयिता कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। तो आपको देखिए मैंने बताया ना, त्यागपत्र, कौन सा, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का है, ठीक ना। तो यहाँ पर गा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो भैया परीक्षा गुरु, कौन सा, परीक्षा गुरु। तो यहाँ पर गा विकल्प आपका सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस विधा पर आधारित है। तो निबंध संग्रह है, संकलित है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, किस निबंध संग्रह में संकलित है। शिक्षा का उद्देश्य किसका है, तो बता देंगे संपूर्णानंद जी का है, ये तो आपको पता चल गया। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर जाएगा भाषा शक्ति, ठीक है, का विकल्प सही होगा भाषा शक्ति पर। इसके बाद बढ़ते हैं 35 नंबर पर, सच्ची वीरता निबंध के लेखक, सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है, सरदार पूर्ण सिंह है, मतलब घा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर जैसे गेहूं और गुलाब हो गया, आखिरी चट्टान, निंदा रस, अशोक के फूल, ये कुछ निबंध बताए गए हैं। बताना है निबंध जो है अच्छे व्यंग का उदाहरण कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका निंदा रस, ठीक है ना, निंदा रस। तो ये हरिशंकर परसाई जी का है, ध्यान दीजिएगा, आपको पता भी होगा निंदा रस। तो चलिए यही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका यहाँ पर आता है 37 नंबर क्वेश्चन, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। तो देखिए जो केदारनाथ पांडे है वह किसका नाम है, मतलब रियल नेम उनका मतलब किसका है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका विकल्प जो है खा, ठीक है ना, राहुल शंकरत्यायन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना, ठीक है ना, कौन सी रचना निबंध है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और गुलाब, ठीक है, गेहूं और गुलाब, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं या द्विवेदी युग के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प घ, जो कि है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना, ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं या लेखक हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। तो निंदा रस किसका है, मैंने बताया हरिशंकर परसाई जी का है। तो यहाँ पर आपका विकल्प ग जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमारे यहाँ से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, तो पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हिंदी के विकल्पीय क्वेश्चनों की तैयारी अब आपकी बिल्कुल अच्छी तरीके से होने वाली है। बढ़ते हैं पृथ्वीपुत्र के लेखक। पृथ्वीपुत्र एक प्रकार का निबंध है और आपका फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, विकल्प ग हमारा इसमें सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपका है, अथतो घुमक्कड़ जिज्ञासा की रचना है, किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राहुल शंकरत्यायन। आपको पता है जो राहुल शंकरत्यायन है ये ज़्यादातर इनकी कृतियाँ किस पर हैं, यात्रा वृत्तांत पर, ठीक है, यात्रा वृत्तांत पर इनकी ज़्यादातर कृतियाँ हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अथतो घुमक्कड़ जिज्ञासा है ये आपकी राहुल शंकरत्यायन की हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका 43 नंबर, दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर विकल्प का, कौन सा, विकल्प का यानी कि निबंध है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध के लेखक हैं। युग प्रवर्तक निबंध लेखक इनमें से कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम भी पड़ा था। तो ये युग प्रवर्तक निबंध लेखक है, समझ सकते हैं आप लोग। इसके बाद यहाँ पर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, कन्यादान निबंध के लेखक।
कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह है, आपको याद कर लेना है सरदार पूर्ण सिंह, यानी कि विकल्प हमारा घ इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है? तो मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध बताना है किससे है? तो सरदार पूर्ण सिंह से है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका विकल्प घ जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा 47 नंबर, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक। भाषा और आधुनिकता भैया बहुत ही इजी है, आपने इसको कई बार पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपका यहाँ पर, इसका जो है ग विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है 48 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इसका 48 नंबर कह रहा है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हैं। अशोक के फूल आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये किसका है, मतलब इसके जो मतलब यह किसका निबंध है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प घ, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, अशोक के फूल आपके चैप्टर में भी है, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, क्लास 12 हिंदी में इसका चैप्टर है पूरा। तो इसके बाद आपका आता है देखिए यहाँ पर 49 नंबर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग है, इनमें से किस युग के लेखक हैं, या आप ये भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर है छायावाद, ठीक है, गा विकल्प। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। चलिए 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 51 नंबर है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि निबंध के रचनाकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और रामचंद्र शुक्ल को आलोचनाकार निबंधकार भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि हमारा गा नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 52 नंबर है आपका, चिंतामणि की गद्य विधा क्या है? तो भैया आपका निबंध है, मैंने कई बार आपको बताया निबंधकार हैं, और यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इन्हीं का ये निबंध संग्रह है। इसके बाद आपका आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। तो यहाँ पर चिंतामणि है, आपको फिर से बता दें। तो यहाँ पर देखिए एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जा सकता है, आप इन क्वेश्चनों से यही सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन भ्रमित करने के लिए कई तरह से पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका आता है 54 नंबर, सन्नाटा के लेखक हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अज्ञे, ठीक है ना, खा विकल्प हमारा इसमें सही होगा। इसके बाद आपका आता है 55 नंबर, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निबंध, ठीक है। तो का नंबर आपका हो गया यहाँ पर विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद आपका आता है 56 नंबर, मजदूरी और प्रेम किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है ना। तो मजदूरी और प्रेम किस विधा पर आधारित है? तो ये भी आपका निबंध है। मतलब यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ये निबंध से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो निबंध मतलब एक कृति एक विद्या पर आधारित ऑब्जेक्टिव मैं आपको कराने वाला हूँ, ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ ले उसका आंसर आप देने में बिल्कुल सक्षम रहें। इसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन, बेईमान की परत के लेखक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई, ठीक है। तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई आपका विकल्प का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीपुत्र, जो कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर पृथ्वीपुत्र से लिया गया है, और ये जो राष्ट्र का स्वरूप है ये आपका क्लास 12 में एक पूरा चैप्टर है, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद यहाँ पर आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निबंधकार नहीं है। कौन है जो कि निबंधकार नहीं है? तो केदारनाथ सिंह ये क्या है? निबंधकार नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका का नंबर, ठीक है, का विकल्प निबंध। तो इस प्रकार से टोटल हमने 60 क्वेश्चन जो है अलग अलग विधाओं पर आधारित जो है हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो भी आपके इसी प्रकार से आएंगी, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हर एक सब्जेक्ट की यानी कि आपका ऑल सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।